क्या रिलेशनशिप है मेंटल हेल्थ का और एक्सरसाइज का? क्या एक्सरसाइज रोल प्ले करती है अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज में? क्या एक्सरसाइज का रोल है डिप्रेशन से बाहर आने में, एंग्जाइटी से बाहर आने में, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर या ड्रग एडिक्शन से बाहर आने में? बताते हैं आपको आज की वीडियो में। जी हाँ, आज बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंटल हेल्थ मेंटेनेंस में और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में, जैसे कि डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। बट सिर्फ एक्सरसाइज से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ऐसी बहुत कम स्टडीज़ हैं। एक्सरसाइज का जो लेवल ऑफ एविडेंस है हर मेंटल हेल्थ इशू में, वो मॉडरेट टू लोअर लेवल ऑफ एविडेंस है। लेवल ऑफ एविडेंस का मतलब होता है कि उससे वो बीमारी कितनी जल्दी और कितनी इफेक्टिवली ठीक हो सकती है। और मोस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ इशू में जो लेवल 1 एविडेंस है वो दवाइयों का है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोथेरेपी का है एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज, जी हाँ, आपको बहुत जल्दी आउटकम आपका अच्छा करती है। एक्सरसाइज आपके आउटकम को बहुत शॉर्ट करती है, जल्दी आपकी नॉर्मल बेसलाइन पे लेके आती है और बेसलाइन को आपको मेंटेन करने में हेल्प करती है। बट सिर्फ एक्सरसाइज से ये गोल अचीव करना पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ज़रूरी है आप अपने साइकेट्रिस्ट की एडवाइस के साथ मेडिसिन का ज़रूर हेल्प लें। जैसे कि और एक्सरसाइज मेंटल हेल्थ इशू के शुरुआत में एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे डिप्रेशन है, बहुत सीवियर है, आदमी का बेड से उठने को दिल नहीं करता, खाना भी नहीं खाने का दिल नहीं कर रहा, किसी से बात करने का दिल नहीं करता। ऐसे में आप उसे बोलेंगे एक्सरसाइज करे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उस आदमी के लिए एक्सरसाइज करना। तो सबसे पहले शुरुआत में मेडिसिन लेना ही सबसे बेनिफिट देखा गया है। बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि इनिशियल पार्ट ऑफ एवरी मेंटल हेल्थ में मेडिसिन ही लेने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम एक्सरसाइज को धीरे धीरे, जैसे उस आदमी के एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होते हैं, हम एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करते हैं, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसका आउटकम जो है वो बेटर हुआ रहता है। और कल को जो एक्सरसाइज है वो मेडिसिन कम करने में, मेडिकेशन कम करने में, मेडिकेशन बंद करने में और पोस्ट मेडिकेशन अपना जो मूड है उसे मेंटेन करने में हेल्प करती है। और ये भी देखा गया कि जो एक्सरसाइज है वो आने वाले रिलैप्स, जो फ्यूचर एपिसोड्स हैं उनको अवॉइड करने में, उनकी फ्रीक्वेंसी कम करने में, उनकी सेवेरिटी कम करने में भी एक्सरसाइज जो है वो रोल प्ले करती है। बट क्वेश्चन ये है कि कौन सी एक्सरसाइज, क्या जिम जाना, रनिंग करना, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स भी प्ले करते हैं? जी नहीं, डिपेंड करता है। ये सजेस्ट किया गया है कि माइंडफुलनेस बेस्ड एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल योगा, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इनका रोल ज़्यादा देखा गया है हर एक मेंटल हेल्थ इशू में, जैसे कि डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है। और इन एक्सरसाइज को करने के लिए ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है, कोई टीचर भी चाहिए होता है, क्योंकि खुद से ही एक्सरसाइज करने से कभी कभार एंग्जाइटी भी इंड्यूस हो जाती है, कभी कभार आदमी की घबराहट बढ़ जाती है। जब वो आंखें बंद करके ध्यान करता है तो नेगेटिव ख्याल हैं वो ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं और वो एंग्जाइटी अटैक में जा सकता है, वो पैनिक अटैक में जा सकता है। तो माइंडफुलनेस बेस्ड एक्सरसाइजेज एडवाइस की जाती हैं, दवाइयों के साथ ली जाए तो ज़्यादा बेटर है, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और जल्दी आएंगे। और अगर किसी की सुपरविजन में, किसी टीचर की सुपरविजन में की जाए तो आपके बेस्ट रिजल्ट आएंगे।